Adventure and touring motorcycles India के अंदर for the last few years is catching up with a lot of bikers, and the latest entrant to this segment in the affordable range is the Suzuki V-Strom 250. इसकी pricing है 2.1 lakh rupees ex-showroom Delhi, and this is identical to the pricing of the Yezdi Adventure. And although I do agree कि ये वाली बाइक is really an adventure motorcycle और ये थोड़ी touring based है, it's a more of a soft roader for soft trails, but at the same time काफ़ी लोग इस comparison के बारे में जानना चाहते हैं. They want to know कि सेम प्राइस पे ये बाइक लें या ये बाइक लें एंड क्यों. इनफैक्ट लोग इसको सर्च भी करते हैं ऑनलाइन, एंड दैट इज़ वाई दिस डिटेल कंपैरिजन. ये बाय द वे इट्स माय ओन मोटरसाइकिल जो मैंने खरीदी थी व्हेन द बाइक वाज लॉन्च ऑन द डे नंबर 1. इस बाइक को मैं एज अ पर्सनल बाइक इस्तेमाल करता हूँ समटाइम्स, बट दिस इज़ ऑल्सो ऑन सेल. तो अगर आप ये बाइक को लेना चाहते हैं इन डेली NCR, मैसेज में अपना email ID या फ़ोन नंबर छोड़िए एंड आई विल कॉन्टैक्ट यू इन केस यू वांट टू परचेज दिस मोटरसाइकिल. तो ये मेरी खुद की बाइक है एंड दिस वन इज़ द वन आई बीन राइडिंग फॉर द लास्ट 1 वीक इन डेली NCR. बहुत खुश हूँ इस मोटरसाइकिल से बिकॉज मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ विद दी एडवेंचर. इससे पहले मेरे पास हिमालयन थी. सो फ्रॉम टूरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ टॉल 6 feet टॉल पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, कौन सी बाइक में क्या है, वेल शुरू करते हैं. एंड आई हैव ब्रोकन अप द वीडियो इनटू वेरियस सेक्शंस. डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू, इंजन पॉइंट ऑफ व्यू, अर्गोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो कुछ पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर आपको जंप करना है आप कर सकते हैं फ्रॉम द टाइमलाइन यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. सो पहला पैरामीटर रहेगा मेरा डिज़ाइन. Now in terms of design, I must say both the motorcycles they fare very well. पहले बात करूंगा एडवेंचर की. ये बाय द वे स्टॉक नहीं है, इसमें मैंने कुछ एड-ऑन्स करे हैं और इस एड-ऑन्स का एक मॉडिफिकेशन का वीडियो इज़ ऑलरेडी लाइव ऑन द चैनल. उसका लिंक इज़ करंटली इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो एज वेल एज ऑन दी स्क्रीन राइट नाउ. सो चेंजेस क्या हैं पहले बता दूं मैं आपको कि ये स्टॉक नहीं आती है. इसके जो नकल गार्ड्स हैं स्टॉक नहीं आते हैं. मैंने रेडिएटर का जो एक ग्रिल है वो चेंज करा है, मैंने इंजन प्रोटेक्शन को चेंज करा है, मैंने ये जो प्लेट है टॉप बॉक्स की इसको चेंज करा है, हेडलाइट की मैंने ग्रिल लगवाई है, एंड इस पर मैंने कैप लगाया ऑन दी रिजर्वॉयर, द फ्रंट जो डिस्क ब्रेक जहाँ पे ऑयल आता है उसका, एज वेल एज द प्रोटेक्शन फॉर द रियर मास्टर असेंबली ओवर हेयर. तो कुछ चेंजेस मैंने करी हैं, बट इवन इन द स्टॉक फॉर्मेट Yezdi Adventure इज़ अ गुड लुकिंग मोटरसाइकिल. इसका साइज़ जनरस है, इसके कलर कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं, एंड इफ़ यू सी द बाइक फ्रॉम द फ्रंट 3 quarters इवन फ्रॉम द रियर, ओवरऑल डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू Yezdi ने इस पर काफ़ी अच्छा काम करा है. येस, लोग कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं एनफील्ड हिमालयन की तरह लगती है, कुछ डिज़ाइन एंगल सिमिलर है, बट इसकी अपनी अलग से एक आइडेंटिटी है. अब मैं आता हूँ ऑन दी V-Strom. कलर ऑप्शंस 3 मिलते हैं, ब्लैक, दिस ऑरेंजिश रेड एंड येलो. येलो इज़ रियली स्ट्राइकिंग, बट ये वाला भी डेफिनेटली अपीलिंग है. सुजुकी V-Strom ब्रांड को बड़े इंजन कैपेसिटीज़ के अंदर इंटरनेशनली सेल करती है, इंडिया के अंदर सेल करती है, एंड वही डिज़ाइन थीम यहाँ पे आती है. बाय द वे ये बेस्ड है ऑन दी जिक्सर 250, बट सुजुकी ने क्लेवरली ये वाले पार्ट के अंदर इसको एक V-Strom का लुक दिया है. इसकी वजह से दी मोटरसाइकिल लुक्स बिग, इट डज़ नॉट लुक लाइक अ 250cc मोटरसाइकिल एट ऑल. सो ये इसका टॉकिंग पॉइंट है. टायर्स में बदलाव करा गया था. रियर वाला इनफैक्ट Yezdi के मुकाबले चौड़ा पहिया है. टॉप बॉक्स की यहाँ प्लेट दी गई है, एग्जॉस्ट वही है. सो मेनली बेसिकली सीट, टॉप बॉक्स की प्लेट एंड यहाँ की जो बॉडी पैनल्स आए हैं उसकी वजह से ये बाइक का रूट प्रेजेंस अच्छा है. स्ट्राइकिंग बोल्ड कलर्स की वजह से ये Yezdi Adventure के मुकाबले आपको थोड़ा एक्स्ट्रा आकर्षित करेगी, एंड Yezdi Adventure के मुकाबले जो उसमें नकल गार्ड्स हैं ये स्टैंडर्ड आते हैं. ये उस बाइक पे मैंने परचेज़ किए थे, बट इस बाइक पे ये स्टैंडर्ड हैं, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि इन स्पाइट ऑफ दिस नॉट बीइंग एन एडवेंचर मोटरसाइकिल, इसमें नीचे एक मेटल की बैश प्लेट आती है. अगर आप ऑफ द रोड जाते हैं ये आपके इंजन को प्रोटेक्शन देगी. टायर्स दोनों के अंदर डुअल पर्पस है. Yezdi Adventure इज़ मेंट फॉर एडवेंचर पर्पसेस, तो उसमें 21 एंड 17 का कॉम्बिनेशन है, 21 इंच आगे एंड 17 पीछे. ये थोड़ी टूरिंग बेस है तो उसमें 19 आगे एंड 17 पीछे. ना 2 चीज़ें और हैं जो पहले मैं बोलना भूल गया था. ए इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस अंडर द रियर सीट. यूजुअली इन बाइक स्पेस बहुत कम होती है, बट एक्चुअली आई वांट टू शो इट टू यू. Yezdi में ना के बराबर है. आई एम सॉरी, इट्स वेरी डर्टी बिकॉज बारिश का मौसम है तो पानी आता है, मिट्टी आती है, स्पेस बहुत ही कम है. इन दिस वन अगेन स्पेस कम होती है, बट कहीं ना कहीं आई कैन पुट अ प्रॉपर बिग पीस ऑफ क्लॉथ. बाइक के यहाँ पेपर्स हैं, एक और कपड़ा है, फर्स्ट एड की किट है,
एंड छोटी सी एक और हमारी यहाँ पे जो टूल आती है टूल किट वो है, तो ये डीप है, इतना डीप है एज़ कम्पेयर टू ऑलमोस्ट ज़ीरो फॉर दी यज़दी। इसके अलावा ट्यूबलेस टायर्स, जी हाँ, इन द V-Strom दिस इज मोर ऑफ अ स्पोर्टियर सिटी अर्बन बेस्ड सॉफ्ट रोडर, तो इसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं एंड ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। बट ये चीज़ नहीं है दी यज़दी, अंडरस्टैंडेबली दैट इज़ मोर ऑफ अ एडवेंचर मोटरसाइकिल, तो उसमें स्पोक व्हील्स आते हैं, बट स्पोक व्हील्स की वजह से ट्यूबलेस टायर्स नहीं मिलते। एंड जो कॉन्फिडेंस आपको देना चाहिए एक बाइक को लॉन्ग डिस्टेंस पे कि पंचर नहीं होगा, अगर पंचर होता है तो ईजी टू रिपेयर है, वो चीज़ इस बाइक के अंदर मिसिंग है। सो येस, कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग टूरिंग पर्पसेस फ्रॉम दी V-Strom। सो पहला पैरामीटर डिज़ाइन के मामले में दोनों पर्पसफुल है, मुझे वो बहुत पसंद है, बट इस पे एक हफ्ते रहने के बाद इसका जो स्पोर्टी अपील आता है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो मैं थोड़ा बायस रहूँगा टुवर्ड्स सुजुकी फॉर राउंड नंबर 1 ऑन द डिज़ाइन फैक्टर। सेकेंड पैरामीटर रहेगा मेरा इन बाइक्स के इंजन्स को लेके। पहले बात करूँगा मैं फॉर दी सुजुकी V-Strom 250। एक बार आपको बाइक की आवाज़ सुना दूँ मैं। रिमेंबर जो माइक है करंटली वो मेरे नेक के पास है, तो आवाज़ यहाँ से आएगी। सो स्मूथ इंजन है, वाइब्रेशंस आर रियली वेल अंडर कंट्रोल लाइक अ टिपिकल जापानीज मशीन। एंड इसका जो इनटेक रोर है जब आप थ्रॉटल को खोलते हैं एट हायर रेव, जो इनटेक रोर है जब हवा सक होती है इंजन के अंदर, दैट इनटेक रोर इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। बट इसका जो एग्जॉस्ट नोट है इट इज़ नॉट रियली स्पोर्टी एट ऑल एज़ कम्पेयर टू यज़दी जो मैं आपको दिखाऊंगा। 250 सीसी का है, इसमें आपको ऑयल कूलर मिलता है, लिक्विड कूलिंग नहीं मिलती जो यज़दी के अंदर मिलती है। ऑन पेपर यज़दी से कम पावर है एंड कम टॉर्क है, द फिगर्स आर करंटली ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। 6 स्पीड गियर बॉक्स है, बट रिमेंबर ये यज़दी के मुकाबले तकरीबन 21 किलो लाइटर है। एंड इसका जो वेल स्प्रेड रेशियो है गियरिंग का, उससे मैं खुश हूँ। सो आउटराइट परफॉर्मेंस के अंदर ये यज़दी से क्विकर है, यज़दी से फास्टर है। टॉप स्पीड के मामले में विद माई वेट 105 kg, विद माई वेट ये 140 तक चले जाती है अगर रोड एक्स्ट्रा खाली मिलेगी। अगर आप लाइट राइडर हैं तो 145 150 ऑन द स्पीडोमीटर पॉसिबल है। हर गियर के अंदर पावर डिलीवरी, टॉर्क डिलीवरी इज़ सुपर्ब। इनफैक्ट लो स्पीड्स पर अगर आप शहर के अंदर हैं 20-25 की स्पीड पे तीसरे गियर के अंदर ये बाइक पुल करेगी, यज़दी नहीं करेगी। हाईवे मैनर्स 90 की स्पीड पे आप अप्रॉक्सीमेटली 6000 RPM पे होते हैं। वाइब्रेशंस बहुत कम होती हैं, मोस्टली थ्रू दी फुट पेग्स बहुत स्लाइड आती हैं, नथिंग ऑफ अ डिस्कम्फर्ट। सो 90 की स्पीड के आसपास ये बाइक स्मूथ है एंड एफिशिएंट भी है। इसका एक प्रॉपर हाईवे का माइलेज रन टैंकफुल टू टैंकफुल बेसिस इज़ लाइव ऑन द चैनल, उसको आप जरूर देखना फॉर द काइंड ऑफ इकोनॉमी वी गेट। फ्लोइंग ट्रैफिक के अंदर अगर मैं दिल्ली से नोएडा आता हूँ या दिल्ली से गुड़गांव जाता हूँ, अगर 5वां छठा गियर इस्तेमाल करता हूँ, सो ये 35 से 36 की इकोनॉमी आराम से देती है। सो टैंक ज़रूर छोटा है बट एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा है। टू समराइज, इसका जो इंजन है आपको खुश रखेगा बिकॉज स्मूथनेस, इनटेक रोर अच्छी है, पंचीनेस अक्रॉस द रिव रेंज है एंड हाईवे के लिए इट्स स्मूथ, इट इज़ नॉट बजी एट ऑल। अब मैं चलता हूँ यज़दी एडवेंचर के ऊपर। लिक्विड कूलिंग मिलती है, उससे ज़्यादा पावर है, उससे ज़्यादा टॉर्क है, उससे ज़्यादा बड़ा इंजन है। दी फिगर्स आर करंटली ऑन द स्क्रीन। एंड अगर बाइक को ऑन करें, इसमें मैंने एक छोटी सी करी मॉडिफिकेशन जो आप कर सकते हैं एज अ ओनर। मैंने इसका DB कलर यहाँ से निकाला हुआ है, 3 छोटे स्क्रूज को खींचेंगे तो DB कलर निकल आएगा। तो थोड़ा इसका एग्जॉस्ट लाउड है। एंड अगर मैं ऑन करता हूँ, अगेन माइक यहाँ पे लगा हुआ है। सो कहीं ना कहीं ये सुजुकी के मुकाबले में थोड़ी लाउड है एंड दैट कुड बी अ गुड थिंग फॉर लॉट ऑफ ओनर्स। सो आवाज़ के अलावा इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? वेल, कुछ नेगेटिव्स जो मैंने देखे हैं इन द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ ओनरशिप एज़ कम्पेयर टू सुजुकी, आप लो स्पीड्स पे एक हायर गियर के अंदर इसमें आप नहीं रह सकते। फॉर एग्जांपल सुजुकी 25 की स्पीड पे तीसरे गियर के अंदर आराम से पिक करेगी स्पीड्स, ये स्टॉल कर जाएगी, दैट इज़ एन इशू। बट उसके अलावा इसका मिड रेंज, इसका क्रूजिंग एबिलिटीज़ आर नेक टू नेक विद दी सुजुकी ऑफरिंग। ये टॉप स्पीड के अंदर ये थोड़ा कम है, 130 135, वो 145 के आसपास है। बट फॉर मोस्ट राइडर्स अगर आप टूरिंग करना चाहते हैं, ये आपको खुश रखने वाली है। टॉर्क इसका एज़ कम्पेयर टू सुजुकी बहुत ही ज़्यादा है एंड दैट विल बी फेल्ट व्हेन यू आर टूरिंग विद अ पिलियन एंड लगेज। अगर आप 2 लोग हैं, आपके पास लगेज है, स्पेशली पहाड़ी इलाका है, तो कहीं ना कहीं जो इसका ऑलमोस्ट 30 Nm ऑफ टॉर्क है उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा है।
वो आपको यूजफुल होने वाला है। सो डू कीप दैट इन माइंड दैट द टॉर्क माइट नॉट ऑफर यू आउटराइट एक्सेलरेशन लाइक द सुजुकी, बट टूरिंग के लिए टॉर्क बहुत अच्छा होता है। वाइब्रेशंस इसकी भी काफ़ी हद तक वेल कंट्रोल्ड हैं, बट नॉट एज स्मूथ एज द सुजुकी ऑफरिंग। टू समराइज, ये थोड़ा एडवेंचर पर्पस है, तो थोड़ा ये इसमें रोर आती है एग्जॉस्ट के अंदर, थोड़ा ये लाउड है, एंड ये चीज़ें काफ़ी राइडर्स, स्पेशली एडवेंचर राइडर्स अपनी बाइक के अंदर पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू वो जो एक स्मूथ किड है, ये थोड़ा नॉटी किड है। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट अबाउट द इंजन। इसमें एक और बात बोलना चाहूँगा, इसका टैंक ज़रूर बड़ा है, बट एफिशिएंसी इसकी एज़ कम्पेयर टू सुजुकी 15 से 20% कम है इन द रियल वर्ल्ड राइडिंग सिनेरियो, जिसकी माइलेज है। Before we move ahead, quick look at the performance of both the bikes. पहले Yezdi 0 to 60 in 3.8 seconds and 100 in 11.4 seconds. Quick, but not as quick as the Suzuki. V-Strom करती है 0 to 60 in 3.5 seconds and 100 in 9.5 seconds. Definitely impressive. Third parameter, very important for touring needs, is the rider ergonomics. So guys, I stand 6 feet tall with a substantial build, as you can see. मैं पहले इस बाइक पे बैठूंगा, मेरे दोनों फीट आराम से ग्राउंड पे हैं। इनफैक्ट इवन फॉर अ पर्सन हु इज 5'10", 5'11", ये बाइक अच्छी रहेगी। पहले मैं बैठूंगा, उसके बाद जूलियन बिहाइंड द कैमरा विल डिस्प्ले द सेम थिंग टू यू, बट फॉर मी दिस बाइक इज़ नाइस इन टर्म्स ऑफ मैनेजेबल। उसके मुकाबले 22 किलो 21 किलो हैवी है, तो स्लो स्पीड पर थोड़ा आपको तंग करने वाली है, या पार्किंग स्पीड पर तंग करने वाली है, बट उसके अलावा वंस यू स्टार्ट गोइंग, वंस यू गेट यूज्ड टू द मोटरसाइकिल, यू कैन रियली फ्लिक दिस इन ट्रैफिक कंडीशंस। इट इज़ दैट गुड। आपका हैंडल बार्स जो भी स्टॉक पोजीशन पे है, मैंने इसको चेंज नहीं करा है। ओवरऑल थोड़ा स्पोर्टी, थोड़ा कंफर्टेबल इसका राइडिंग पोस्चर है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं किस चीज़ से खुश नहीं हूँ, वो है इसकी सीट। सुबह मैं अपने घर से ग्रेटर नोएडा आया था सुजुकी पे, 1.5-2 घंटे का रास्ता था, मुझे कुछ नहीं लगा, बट अगर वो मैं इस बाइक पे करूँगा, मुझे 2-3 बारी रुकना पड़ेगा। द सीट इज़ दैट हार्ड। ऑन द प्लस पॉइंट, सीट थोड़ी लंबी है एज़ कम्पेयर टू दी सुजुकी, तो आपका मूवमेंट स्पेशली पहाड़ी इलाकों में आपको थोड़ा स्लाइड करना है या आपको फुटपेक्स पे खड़ा होना है, फुटपेक फ्रेंडली भी ये बाइक बहुत ज़्यादा है। रिमेंबर दैट इज़ बेस्ड ऑन दी जिक्सर नेकेड, सो उसमें इतना एडवेंचर फ्रेंडलीनेस नहीं है, बट इस बाइक पे अगर मैं फुटपेक्स पे खड़ा होता हूँ, इट इज़ रियली नाइस। सस्पेंशन के बारे में मैं अलग पैरामीटर से बात करूँगा, बट फॉर नाउ मेरे रियरव्यू मिरर्स के अंदर भी अच्छी व्यू आती है, मैं कंफर्टेबल हूँ, बट इसका जो स्क्रीन है दैट इज़ नॉट सो फ्रेंडली फॉर अ 6 फीट टॉल पर्सन। जो स्क्रीन नहीं था डे नंबर 1 पे, स्क्रीन के बिना कम बफेटिंग थी, स्क्रीन के बाद बफेटिंग बढ़ चुकी है। राइडर एर्गोनॉमिक्स के अंदर कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आपके स्विच गियर हैं, एवरीथिंग फॉल्स इनटू हैंड्स वेरी नाइसली। इनफैक्ट इसके अंदर ABS मोड्स हैं जो चेंज करने के लिए, या ट्रिप मीटर चेंज करने के लिए लेफ्ट हैंडल बार पे स्विचेस हैं, एज़ कम्पेयर टू सुजुकी के अंदर आपको हाथ आगे ले जाना पड़ता है। इवन दी होल केसिंग फॉर दी LCD डिस्प्ले, यू कैन चेंज इट स्लाइटली ऊपर नीचे फ्रॉम दीज बटन्स। अगर आपकी हाइट ज़्यादा या कम है, आप इसका स्क्रीन एडजस्ट कर सकते हैं। वेरी हैप्पी विद दैट। दोनों बाइक्स के अंदर आपको USB पोर्ट मिलते हैं, इसका यहाँ पे है, थोड़ा ज़्यादा एक्सेसिबल है, USB एंड अ C टाइप। तो Yezdi के अंदर दोनों है, USB भी है, C टाइप भी है। सो एर्गोनॉमिक्स वाइज मैं इस बाइक से बहुत खुश हूँ, अपार्ट फ्रॉम दी सीट। अब मैं चलता हूँ या मैं काम करता हूँ, बिफोर गोइंग टू दी सुजुकी मैं जूलियन को बोलूँगा टू ही विल सिट ऑन दिस बाइक। ही इज़ शॉर्टर देन मी इन हाइट। जूलियन के लिए ये बाइक कैसी है देखिए। So Julian is 5'10", and on the Yezdi this is how he's sitting. Not really flat on the ground. But yeah, this is the kind of riding posture for a person who is 5'10". And now on the Suzuki, immediately one thing is apparent. मेरी feet are not properly on the ground, अभी हवा के अंदर हैं, and I stand 6 feet tall. तो इसकी सीट हाइट डेफिनेटली इससे ज़्यादा है। अगर आप मुझसे छोटे हैं हाइट के अंदर, इसको मैनेज करना ट्रैफिक के अंदर जब आप स्टैंड स्टिल पे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। प्लस पॉइंट क्या है फॉर टॉलर राइडर्स, या वंस यू स्टार्ट गोइंग, यू आर एक्चुअली सिटिंग हायर देन मोस्ट अदर स्मॉल कार्स। आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। ऑन द मूव आप थोड़े ऊंचे दिखते हैं ट्रैफिक के अंदर, तो इसकी रोड प्रेजेंस थोड़ी बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू द Yezdi एडवेंचर। स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन है। Yezdi के अंदर LCD थोड़ा ऊपर था, इसके अंदर LCD थोड़ा नीचे है, तो टूरिंग करते हुए Yezdi के अंदर आपको सिर्फ थोड़ा कम देखना पड़ता है, इसके अंदर बहुत नीचे देखना पड़ता है। तो दिस कुड बी अ डिस्ट्रैक्शन फॉर लॉन्ग राइड्स। थोड़ा स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन है एज़ कम्पेयर टू द Yezdi एडवेंचर।
जिक्सर के मुकाबले हैंडल बार चेंज है, बट तब भी थोड़ा मैं एक्स्ट्रा झुका हुआ हूँ। फुट पेग्स ऑन दी स्पोर्टियर साइड हैं एंड येस यू कैन डू फुट पेग पे खड़े होकर राइडिंग, बट नॉट इन अ मोर कंफर्टेबल मैनर एज कम्पेयर टू यज़दी। ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देती है व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन द फुट पेग्स। सो येस, ये थोड़ा एडवेंचर पर्पस बाइक है, ये थोड़ा स्पोर्ट टूरिंग पॉइंट ऑफ बाइक है, बट इसकी जो सीट है उससे मैं बहुत खुश हूँ। इस बाइक पे आप अगर आपको थोड़ा इश्यूज़ होते हैं बैक के अंदर या बम के अंदर, आप 2-3 घंटे नॉन स्टॉप जा सकते हैं। यज़दी के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, आपको सीट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये सीट की लेंथ थोड़ी छोटी है तो मैं इतना आगे पीछे नहीं घूम सकता हूँ, बट दैट इज़ ओके बिकॉज मेरा ओवरऑल कंफर्ट बहुत सही है। इसका USB थोड़ा सा पीछे है, 2-3 इंच पीछे है ऑन दिस साइड। एंड टू चेंज द ट्रिप मीटर या रीसेट द ट्रिप मीटर, यज़दी के अंदर सब कुछ लेफ्ट बार पे है, इसमें मुझे आगे जाना पड़ता है। स्क्रीन भी इसका इतना यूज़फुल नहीं है फ्रैंकली, अगर मैं बहुत झुकता हूँ तब जाके ये यूज़फुल है। बट येस, दिस इज मोर ऑफ अ स्पोर्टियर टूरिंग मशीन, दैट इज़ मोर ऑफ एन एडवेंचर बाइक। बट अगर आपको सीट कंफर्ट चाहिए, आंख बंद करके इस बाइक को आप दिखे बिकॉज सीट इसकी बहुत अच्छी है। नब जूलियन विल कम, आई विल बी बिहाइंड द कैमरा, जूलियन विल सिट ऑन दिस मोटरसाइकिल टू टेल यू कि अगर आपकी हाइट कम है मुझसे, ये बाइक कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। And now Julian on the Suzuki offering, you can clearly see कि he is sort of struggling to keep his feet firmly. So ये आता है फ़र्क between the Yezdi Adventure and the Suzuki for a person who is 5'10" in terms of height. मूविंग ऑन, नेक्स्ट पैरामीटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको बाइक लंबे डिस्टेंस के लिए यूज़ करनी है, विच इज़ दी सस्पेंशन एंड दी कंफर्ट लेवल्स फ्रॉम सस्पेंशन पॉइंट ऑफ व्यू। पहले मैं बात करता हूँ सुजुकी की, एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन द जिक्सर 250 एज आई बीन टेलिंग यू। सस्पेंशन भी वही है, विच मीन जो उसका ट्रैवल है दैट इज़ लिमिटेड फॉर अ टूरिंग और एडवेंचर मोटरसाइकिल, नॉट टू मच जो नॉर्मल एक बाइक के अंदर होता है, सिटी बाइक में होता है उतना ही है। प्लस पॉइंट ये है कि बाइक स्लाइटली ऑन दी स्टिफर साइड है, नॉट इन अ अनकंफर्टेबल मैनर बट स्लाइटली ऑन द स्टिफर साइड। तो फ्लिकेबिलिटी, ट्रैफिक के अंदर कॉर्नर क्रेविंग, ये बाइक डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करती है। यू गेट एडिक्टेड टू द वे इट विल चेंज लेन्स। ये हाई स्पीड मैनर्स बाइक के बहुत सही हैं, बट दिक्कत आती है जब आप पॉट होल्स पे या ऑफ द रोड या अंडुलेशंस पे इसको चलाते हैं। इसको चलाने के बाद ये बाइक का सस्पेंशन लाजवाब, इट इज़ स्लाइटली ऑन द सॉफ्टर साइड बट आई डोंट माइंड बिकॉज व्हेन यू आर ऑफ द रोड द लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन, चाहे आगे की हो चाहे पीछे वाली हो, दिस रियली रिवॉर्ड्स यू विद अ ग्रेट राइड क्वालिटी ऑफ द रोड या इवन नॉर्मल पॉट होल्स या स्पीड ब्रेकर्स या आपके डेली रूटीन में जो अंडुलेशंस आती हैं, ये उसको इन अ बेटर वे हैंडल करती है। हाई स्पीड पे भी अगर थोड़ा बहुत अंडुलेशन सड़क पे है, द वे इट फ्लोट्स थ्रू समथिंग यू विल गेट एडिक्टेड टू, एंड दिस इज़ ऑब्वियस बिकॉज ये एक एडवेंचर बेस्ड मोटरसाइकिल बनाई थी यज़दी ने, वो एक स्ट्रीट बाइक पे बेस्ड है, तो कहीं ना कहीं उसमें ये कॉम्प्रोमाइज़ आता है। बट अगर आपकी नॉर्मल टूरिंग है, हाईवे की टूरिंग है, लद्दाख शायद आपको नहीं जाना, तो ये बाइक आपको खुश रखने वाली है। बट अगर आपको सॉफ्ट रेल्स करनी है, इंडिया एक्सप्लोर करना है, तो इसका सस्पेंशन इज़ अनबीटेबल। इसके अलावा बिकॉज मैं राइड एंड हैंडलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे बात करनी है ABS को लेके। दोनों बाइक्स में मिलता है डुअल चैनल ABS। इसमें यू हैव मोड्स, आपके पास रेन मोड है, आपके पास ऑफ रोड मोड है। ऑफ रोड मोड के अंदर यू कैन लॉक द रियर टू एन एक्सटेंट। उसका ABS स्विचेबल भी नहीं है, उसके ABS में मोड्स नहीं है, तो बारिश ऑफ द रोड वो इमीडिएटली जैसे ट्रैक्शन लूज करेगा, ब्रेक दबाएंगे, ABS विल किक इन एंड वो शायद इट कुड बी एन इशू, बट वो चीज़ इसके अंदर नहीं है बिकॉज आपको ABS के मोड्स मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको खुश करने वाली है विद एडवेंचर। समरी के लिए एडवेंचर सच में एडवेंचर के लिए बनी है, एंड ये बाइक लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए बनी है जहाँ पे एडवेंचर पैरामीटर इतना नहीं आने वाला। अब बात करूँगा मैं वैल्यू फॉर मनी एंड फीचर्स के बारे में। दोनों की प्राइसिंग एग्जैक्टली सिमिलर है, 2.1 लाख रुपीज़ ex-showroom डेली। दोनों बाइक्स में आपको मिलता है डुअल चैनल ABS, बट इसके अंदर स्विचेबल है, उसके अंदर स्विचेबल नहीं है। दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको मिलता है USB चार्जिंग आउटलेट। दोनों ही बाइक्स आपको देती है कनेक्टिविटी, बट फ्रैंकली यज़दी की जो कनेक्टिविटी ऑप्शन है उससे मैं खुश नहीं हूँ। इवन टिल टुडे इसका जो ऐप है वो ठीक से काम करता नहीं है, कीप्स ऑन क्रैशिंग। बट सुजुकी का जो ऐप है कनेक्टिविटी का, फ्लॉलेस, विद इन फ्यू मिनट्स अटैच हो गया था, मेरा मतलब फ़ोन और उसमें कनेक्शन हो गया था, और तब से लेके अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन आता है। दोनों ही बाइक्स की लाइट्स आर प्रिटी स्ट्रॉन्ग। दोनों ही बाइक्स में आपको सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ फीचर स्टैंडर्ड मिलते हैं। सो आई थिंक इट बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट कि यज़दी के अंदर स्विचेबल ABS है, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन है, ये थोड़ी स्पोर्टियर है, बट इसकी जो डेली रूटीन में जो आपको मिलती है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वो शायद आपको थोड़ा एक्स्ट्रा खुश रखने वाली है। इसके बाद बात करेंगे वर्डिक्ट के बारे में ऑन बोथ दी मोटरसाइकिल्स।
So time for a verdict on the Adventure versus the V-Strom. आई थिंक बाय नाउ आप समझ चुके होंगे कि दोनों बाइक्स में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस हैं, इनकी पर्सनालिटीज़ स्लाइटली डिफरेंट है। अगर आपको संडे मॉर्निंग राइड्स पे जाना है ऑफ दी ट्रेल, अगर आपको लद्दाख जाना है, हिमाचल जाना है, स्पीति जाना है, साउथ इंडिया डिस्कवर करना है, नॉर्थ ईस्ट जाना है, राजस्थान जाना है, जहाँ पे सड़क परफेक्ट नहीं है, ये बाइक की सस्पेंशन, ये बाइक का जो अर्गोनॉमिक्स है, ये बाइक की टूरिंग विद द पिलियन एबिलिटीज़ आपको खुश रखने वाली है। बट इफ़ यू वांट समथिंग जो आपको हर रोज़ चलानी है ट्रैफिक के अंदर, डोंट गेट मी रॉन्ग, यू कैन राइड दिस डेली, बट आपको थोड़ा थका देगी। फॉर एग्जाम्पल अ हैवी क्लच। अगर आपको हर रोज़ सिटी में आपको कम्यूट करना है टू योर ऑफिस एंड महीने 2 महीने में आपको लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, बैंगलोर से मैसूर, बॉम्बे से पूना, चेन्नई से महाबलीपुरम, दिल्ली से जयपुर, ये बाइक आपको लेनी चाहिए। द इशू इज़ विद द लिमिटेड सस्पेंशन ट्रैवल, बट उसके अलावा मैं इस बाइक से बहुत खुश हूँ। सिटी की स्मूथनेस, हाईवे की पंचीनेस, एफिशिएंट इंजन, 20% मोर एफिशिएंट ये बाइक हैं, दोनों की प्राइसिंग सेम है। सुजुकी इन द लॉन्ग रन, क्वालिटी ऑफ पैनल्स, रिलायबिलिटी, ये इंजन बहुत ही अच्छा है, वो भी एक प्लस पॉइंट है। उस बाइक में ऑलरेडी मुझे कुछ इश्यूज आना शुरू हो गए हैं। आई कैन सी रस्टिंग एट अ फ्यू प्लेसेस, रियर ब्रेक कैलिपर से ऑयल लीक हो रहा था एंड इंडिकेटर्स थोड़े लूज़ हो गए हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे इश्यूज दिख रहे हैं, बट इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, सुजुकी का जो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी है, मेरे पास खुद की एक 6 साल पुरानी सुजुकी जिक्सर 155 है, बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, साल में 1-2 बार ऑन करता हूँ, बट वो चलती रहती है। सो पीस ऑफ माइंड पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको खुश रखने वाली है। बट इन द एंड गाइज, ये आप अपने आप से पूछिए, आपको एडवेंचर टूरिंग करनी है या आपको सिटी बेस्ड एंड हाईवे टूरिंग करनी है, बोथ द बाइक्स को डेफिनेटली कीप यू हैप्पी। इसके अलावा और वीडियोस आने वाले हैं। वी हैव जस्ट रिडन द सिंपल 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर इन बेंगलुरु, 22 तारीख को उसका वीडियो लाइव जाएगा। एंड ऑफ कोर्स गाइस, ये मुझे बेचनी है, बिकॉज ये जाएगी तो सिंपल 1 EV आएगी। जी हाँ, वी हैव बुक्ड द सिंपल 1 EV फॉर आवर वीडियोस। So if you want to buy this motorcycle with all the add-ons, leave your email ID or your phone number in the comment section below and I'll get back to you. But for now, the Adventure and the V-Strom.